मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में आरओबी पुल की चर्चा तो आपने भी सुनी होगी और इस पुल की वजह से जो है वो काफ़ी किरकिरी हुई थी सरकार की और इसका जो अनोखा डिज़ाइन था उसने इंजीनियरिंग पर भी सवालिया निशान लगा दिया था। ऐसे में इस चर्चित पुल को अब फिर से सुधारा जाएगा, ना केवल सुधारा जाएगा बल्कि ऐसे लोग जो कि इस पुल के निर्माण से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पुल को गलत तरीके से, लापरवाही तरीके से बनाया, जिसकी वजह से सबको एक तरीके से शर्मसार होना पड़ा, उन्हें काफ़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा। ऐसे मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त रुख दिखाया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि ऐसे पुल की न केवल जांच होगी बल्कि इसे सुधारा भी जाएगा और फॉल्ट जो है उसे दूर किया जाएगा। एक गलती हो गई है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती थी इस पुल के ऐसे ही उपयोग करने से। ऐसे में इसे सुधारने का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, लेकिन सख्त रुख दिखाया है उन लोगों के प्रति जो लोग इस पुल के निर्माण से जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहा है मोहन यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहां से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। तो सख्त रुख दिखा दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा है कि इस मामले को सुधारा भी जाएगा, इस पुल को सुधारा भी जाएगा, वहीं सख्त कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो कि इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि एक सामान्य आम सिविल इंजीनियर भी इस पुल के डिज़ाइन को देखकर समझ सकता है कि ये डिज़ाइन का फॉल्ट है। ऐसे में किसी की जान खतरे में ना आए, इसलिए इस पुल को अभी शुरू नहीं किया गया है जब तक इसे सुधार लिया ना जाए। इस पूरे मामले में रुख कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब सरकार के सख्त रुख के बाद क्या होगा, कैसे इस मामले की जांच होगी, कुछ कमेटियां बनी हैं, क्या होने जा रहा है, मुख्यमंत्री के इस बयान का क्या मायने निकाले जाए। अतुल जी। देखिए, पहली बार मुख्यमंत्री का बयान आया है इस पुल को लेकर, और ये वो पुल है जिसने मध्य प्रदेश की किरकिरी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कराई। और इसको लेकर जितने मीम्स और जितने जोक्स बने हैं, शायद ही आज तक के इतिहास में किसी पुल को लेकर इतने कमेंट्स सोशल मीडिया पर बने हो और इतने वीडियोस बने हो। और आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि ये पुल किस तरह का है। निश्चित रूप से ये पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन रेलवे और संबंधित निर्माण एजेंसी के बीच में तालमेल ना होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक एजेंसी ने पुल कुछ अलग तरह से बनाया, दूसरे ने अपना काम किया और उसको कनेक्ट कर दिया गया, यानी अपना पल्ला झाड़ लिया गया। लेकिन इस मामले में अब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिम्मेदार है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अभी तक कमेटी बनी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने पहली बार बयान दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री करते पहले हैं, बयान बाद में देते हैं, इसलिए बहुत लंबे समय बाद मुख्यमंत्री ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट बताता है कि राज्य सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हालांकि जो मीम्स और जिस तरह के कमेंट्स या विपक्ष की प्रतिक्रियाएं इस पर लगातार आती रही हैं, उससे निश्चित रूप से राज्य सरकार के निर्माण एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। अपनी किरकिरी राज्य सरकार खुद देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि अपनी ही गलती थी। अपने ही अधिकारियों को कैसे वो जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि मंत्री तक इसका दौरा कर चुके थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से ये बहुत सहज ढंग से ये कहा है कि न सिर्फ इस पर जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जाएगा, बल्कि आगे भी देखा जाएगा कि व्यवस्था क्या है। ये व्यवस्था का अर्थ आप समझिए कि ये व्यवस्था का अर्थ ये है कि एजेंसियों में एक व्यवस्था बन गई है लापरवाही की, कट सिस्टम की। इस व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो शब्दों पर हमें गौर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने पकड़ा है कि ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के कार्य करने तक सीमित है। वो डेवलपमेंट कितना सस्टेनेबल है, उसमें कितना टिकाऊपन है, लोगों के लिए कितना सुविधाजनक है, ये एजेंसियों का
फोकस नहीं रहता है। एजेंसियों का फोकस है नए नए काम लो, काम करो, और उसमें जो उनका हिस्सा है उसको लेकर तो पीडब्ल्यूडी तो पहले से ही बदनाम है। और भी एजेंसियां हैं जो निर्माण करती हैं, तो निर्माण में ठेकेदार और बड़े अधिकारियों की मिली भगत के बड़े मामले सामने आ चुके हैं। ईओडब्ल्यू में, लोकायुक्त में, और भी जांच एजेंसियों में इस तरह के बड़े मामलों में घोटालों के तमाम केसेस पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और किसी भी प्रशासन शासन के लिए ये सजगता जरूरी है कि अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसे तुरंत सुधारा भी जाए, और ऐसे लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो उसी कदम दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। सख्त रुख भी दिखाया है और ये भी आश्वासन जनता को दिया है कि ये पुल सुधारा भी जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पुल का डिज़ाइन जो कि गलत था उसे अब जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, तो आम लोग इस पर चल पाएंगे और जो गलतियां हैं वो दूर होंगी। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐशबाग पुल की होगी जांच, और सरकार के रुख के बाद ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो कि इसके लिए दोषी हैं। तो दो खबर दोपहर में आज इतना ही। बड़ी खबरों पर हमारी निगाह बने रहेगी। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।